महिला अपने पति से शिकायत करती है कि उसका जो देवर है वो उसके साथ कुछ गलत हरकतें करता है, कुछ घिनौने काम करने की कोशिश करता है और घिनौना काम वो करता है, जिसकी वजह से वो बड़ा परेशान होकर अपने पति से ये शिकायत करती है। उसका पति का जो जवाब आता है वो सुनकर आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, उसका जो पति होता है वो कहता है कि मेरा जो भाई है वो जब तक शादी नहीं करता तब तक इस बात को तुम एडजस्ट करो और तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। इसको सुनने के बाद उस महिला की इतनी हालत ख़राब हो जाती है, वो सोचती है कि अब हम किसके पास जाएं और हम किसे क्या कहें। तो वो अपनी पति को कहती है कि नहीं, इस घर में अब हम नहीं रह सकते हैं इस तरह, मुझे एक दूसरा घर लेकर दीजिए, हम इस घर में नहीं रहेंगे। तो वो जो पति होता है वो उसे थोड़ी दूर में एक दूसरा घर लेकर देता है। फिर वो महिला वहीं चली जाती है अपनी बेटी के साथ। उसकी एक बेटी होती है तकरीबन 11 साल की, तो वहाँ चली जाती है। लेकिन देवर जो है वहाँ भी जाने लगता है और वहाँ भी उसके साथ में वही हरकतें करता है जो पहले करता था। हद तो तब पार हो गई जब उसकी एक बेटी होती है, उसके ऊपर भी उस देवर ने नज़र गाड़ दिया और एक दिन अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, आपकी जो बेटी है वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है, बड़ा होगी तो और भी अच्छी दिखेगी। तो दोस्तों, जब ये बात सोशल मीडिया पे आई, जब अखबारों में आई, तब पता चलता है कि रिश्तों को कलंकित करने वाले ऐसे भी कई शख्स दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें रिश्ते की कोई परवाह नहीं, कोई कदर नहीं। तो ये जो लोग होते हैं ये कैसे अपनी पत्नी के साथ, अपनी बीवी के साथ क्या क्या हरकतें करते हैं, और आगे इस कहानी में और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले आपसे रोज़ मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक सब्सक्राइब आपसे हम करवाना चाह रहे हैं, प्लीज़ उसको कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप सब बहुत खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का ही नई मंडी चौकी का क्षेत्र का ये सच्ची घटना है। वहाँ पे एक लड़की रहती है जिसका नाम रुचि रहता है। उसकी शादी 2012 में हो गई थी। 2012 में उसकी शादी होती है और उसको एक बेटी होती है। ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रहा था, शादी भी बहुत धूमधाम से हुई थी। और चलते चलते 2018 में उसके पति का अचानक से डेथ हो जाता है। तब से ये जो महिला है, रुचि जो है, ये बिल्कुल ही अकेली हो जाती है और अपने घर पे आके रहती है और वहीं रहने लगती है। तो इसके जो घर वाले होते हैं इसे बहुत समझाते हैं कि तुम जो है ऐसी ज़िंदगी जीना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, तुम एक शादी कर लो और अपनी अच्छी ज़िंदगी बिताओ। ये घर वाले भी कहते हैं, समाज वाले भी कहते हैं और आस पड़ोस के जितने भी लोग, दोस्त यार, जो भी इस महिला का, जो भी जानने वाला, चाहने वाला, सब इसे यही बात बताता है, यही राय देता है कि तुम एक दूसरी शादी कर लो। पर ये महिला बहुत दिनों तक ये शादी नहीं करती है। बहुत ज़्यादा किसी के बोलने पे, प्रेस करने पे ये आखिरकार एक दिन शादी के लिए तैयार होती है। और इसकी जो शादी है वो जनवरी 2021 में इसकी शादी हरियाणा के एक गुरुग्राम के रहने वाले एक बिजनेसमैन से इसकी शादी तय होती है और वो शादी हो जाती है। शादी के बाद ये जो लड़का है जिसका नाम है गौरव, और ये जो है इसे लेकर गुरुग्राम चला जाता है। गुरुग्राम में जाने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से रखता है और एक अच्छा घर भी होता है। उसको देखने के बाद ये महिला ही बहुत खुश होती है। लगता है मेरे घर वाले या मेरे जानने वाले जो मुझे बताते थे वो सही बताते थे और आखिरकार हम उन लोगों की बातों को माने तो आज हम इस जगह पे हैं। क्योंकि वो घर भी अच्छा था, वो बिजनेसमैन भी, अच्छा बिजनेस चलता है और अच्छे पैसे भी थे उसके पास, तो उसे बहुत ही अच्छा लगने लगता है। कुछ ही दिन गुजरा था, 2 से 3 महीने ही गुजरे थे। इस बीच में एक दिन का जो पति होता है गौरव, वो कहता है कि आज शाम को तुम अच्छे से तैयार हो जाना और हम लोग आज पार्टी में जाएंगे, शाम में एक पार्टी में चलना है। तो ये बात सुनकर उसकी जो बीवी होती है, जो पत्नी होती है, वो बड़ी खुश होती है कि चलो अब हम यहाँ पे कोई शादियों में भी जाएंगे, पार्टियों में भी जाएंगे, यहाँ पे अच्छे अच्छे पार्टियाँ होती है, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरा जो जो ज़िंदगी चल रही थी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी नहीं कट रही थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी लगता है कि अच्छी आने वाली है। ये सब सोचते हुए वो महिला बहुत ही खुश हो रही थी। इसी बीच में शाम होता है, वो तैयार होती है और वो पार्टी में लेकर उसके पति उसको चले जाते हैं। पार्टियाँ चलने लगी और वहाँ बहुत सारे लोग आए रहते हैं। 5 स्टार होटल में ये पार्टी चलती है। तो महिला भी वहाँ जाने के बाद बहुत खुश हो जाती है। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ पे। सारी पार्टियों को देखने के बाद वो खुश होती है। अच्छे अच्छे खाने के जो व्यंजन होते हैं उसको खाती है। कुछ लोग कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग शराब पी रहे हैं। ऐसे ही वो पार्टी चल रही थी। इस बीच में वो जो उसका पति होता है वो आकर कहता है
कि आज हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं कि आज जो है इस पार्टी में मेरी इज्जत बचा लेना और जैसा हम करेंगे वैसे ही करना। वो सोचती है कि ऐसा कुछ बात नहीं, वो कहती है हाँ आपकी इज्जत के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, आप इसके लिए परेशान मत होइए। और वो ऐसे ही कहती है, अगले ही पल उसका जो पति होता है वो एक कोल्ड ड्रिंक का प्याला लेकर आता है और उससे कहता है कि इसे पी लो। पीने के बाद जैसे ही पीती है वो लड़की, तो वो धीरे धीरे से झूमने लगती है और झूमते झूमते वो सो जाती है मतलब बेहोश हो जाती है। और 1 घंटे के बाद जब उसकी होश आती है तो वह एक कमरे में एक बेड पे पड़ी हुई है और उसके बेड में उसके साथ में एक गैर मर्द है जो कि वहाँ से कपड़ा पहनकर निकलने वाला है। और वो कपड़ा पहनकर जैसे ही निकलता है उसके पति वहाँ आते हैं। पति को देखकर बड़ा परेशान होती है, कहती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया, मैं यहाँ पे कमरे में थी, मैं पता नहीं कैसे कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे नींद आ गई, मैं इस कमरे में थी, कोई इंसान यहाँ पे आया था, कोई शख्स था जो कि अभी यहाँ से तुरंत निकला है और वो कपड़े पहन रहा था, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। तो उसके पति कहते हैं कि चुप चुप, ऐसा कुछ मत बोलना यहाँ पे, मैंने पहले भी तुझे बताया था कि आज जो है जो हम कहेंगे वो तुम करना और मेरी इज्जत बचा लेना। तो जो ये पार्टियां हैं, इस पार्टियों में हम लोग आते हैं, हमारा सारा बिजनेस जो है इसी से चलता है, वरना बिजनेस हमारा ठप हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे जो है बीवियों की अदला बदली करते हैं, जो कि ये हरियाणा में ये चीज़ जो है आम है, इसे हम लोग वाइट स्विंग बोलते हैं। तो इसमें तुमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी बीवी बहुत परेशान होती है, वो इस बात को लेकर बहुत खौफ में आ जाती है कि ये मैं कहाँ आ गई, अब मेरे साथ ये क्या क्या हो रहा है। फिर वो घर चले आते हैं। फिर इसी तरह से पार्टियों में लेकर वो उसके पति आते हैं और ये सिलसिला चलने लगा। उसकी बीवी बहुत ही परेशान हो गई। इस बीच में इस परेशानी से ही वो उलझ रही थी, तो उसका जो देवर होता है इसी बीच में उसके साथ घर पे एक दिन गलत काम करने की कोशिश करता है और उस महिला के साथ वो कुछ छेड़छाड़ करता है। तो वो महिला जो है उसे मना कर देती है बिल्कुल। तो दूसरे ही दिन उसका जो देवर होता है वो जब एक साथ चाय बन रहा था, चाय में कुछ वो मिला देता है। चाय पीने के बाद जैसे ही उसकी जो भाभी होती है वो सो जाती है, मतलब चाय में कुछ वो नशीला पदार्थ मिला देता है, सो जाती है। सोने के बाद वो उसके साथ में गलत काम करता है और संबंध बनाता है और बेहोशी की हालत में फिर जब होश आता है उसे, तो वो देखती है कि मैं बिल्कुल बिना कपड़ों में ही वो पड़ी हुई थी। उसे देखकर बहुत हैरत होती है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर वो ये अपने पति को इसकी शिकायत करती है। तो उसके पति जो है इस बात से बिल्कुल ही एकदम कुछ समझते ही नहीं है। वो कहते हैं कि इस बात को तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा जब तक मेरे भाई की शादी नहीं होती है। और ये बात सुनकर वो महिला बिल्कुल ही घबरा जाती है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। उसके बाद जो है इसकी जो पत्नी है ये कहती है कि मुझे जो है कहीं दूसरे जगह घर लेकर दीजिए, हम इस घर में नहीं रहेंगे, मुझे यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं। तो फिर वो जो महिला है, वो जो पति है गौरव, वो उसको दूसरी जगह एक रूम लेकर देता है। वो महिला फिर वहीं चली जाती है, वहीं रहने लगती है। लेकिन उसका जो देवर है वो वहाँ भी चला जाता है और जाने के बाद उसे जो है गलत काम करता है, उसके साथ में गलत काम करता है। सब कुछ जो पहले चल रहा था उसी तरह वहाँ भी जाकर करने लगता है। इस बीच में वो महिला बहुत घबरा जाती है और एक दिन जो है उसका देवर उसके भाभी से कहता है कि भाभी तुम्हारी जो बेटी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बड़ी होगी तो और भी अच्छी दिखेगी। इस बात पर उसकी भाभी को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है और वो अपने देवर से कुछ बदतमीज़ी करने लगती है। बोलती है कि अगर मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं सह सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखना, नहीं तो बहुत ही गलत होगा। ये कहने के बाद जब उसका देवर घर आता है, फिर वो जो महिला होती है वो इससे बहुत परेशान हो जाती है। तो वो सोचती है कि क्यों ना हम इसकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाकर कर दे, क्योंकि अब जो है मुझे हद से पार लग रहा है ये बात। तो फिर वो चली जाती है पुलिस स्टेशन। जैसे ही वो जा रही थी, रास्ते में कुछ गुंडे उसके पास जाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और उसे वापस घर लेकर चले आते हैं। उसके बाद ये महिला बिल्कुल परेशान हो जाती है। फिर इसके पति जो है वो कहते हैं कि तुम ये पुलिस स्टेशन क्यों जा रही थी, ये तुम बहुत गलत काम कर रही थी। ये कहकर उससे उसकी बेटी और उसको लेकर जाते हैं और उस हरियाणा में एक हाईवे पे उसे छोड़ देते हैं। वो बहुत परेशान होती है। बहुत परेशानी के बाद वहाँ से किसी तरह से वो अपने घर मुजफ्फरपुर चली आती है, मुजफ्फरनगर चली आती है। और आने के बाद ये बात अपने घर वालों को बताती है। उसके घर वाले बड़ा परेशान होते हैं कि हम लोग कहाँ फंस गए, ये हम लोगों के साथ क्या हो गया। फिर ये जो है उसे जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ का पुलिस स्टेशन वाला कहता है कि ये जो रिपोर्ट है यहाँ का नहीं है, ये केस कहीं दूसरे जगह का है, आप यहाँ लिखवा के तो इसकी कोई फ़ायदा नहीं है, आप जो है कोर्ट जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवाइए। 25 अप्रैल 2022 को वो महिला जो है कोर्ट चली जाती है और सीधे कोर्ट में एसडीसीएम के पास जाने के बाद जज साहब के पास जब अपनी दुख बयां करती है, अपनी सारी बातें बयां करती है, तो वहाँ से जज साहब जो है इसके ऊपर जो है धाराएं लगाते हैं। आईपीएस धारा 327, 323,
7, 504, 506 ये सारी धाराएं लगाते हैं और यहाँ से जो है ये केस इस एफआईआर को ट्रांसफ़र किया जाता है वहाँ के जो डीएसपी होते हैं सुशील सैनी, उसके पास जाता है और सुशील सैनी जो है उन दोनों की गिरफ्तारी करते हैं, उसके पति की और उसके जो भाई है देवर जो होता है उसकी, और उसके साथ अब कोर्ट में मामला चल रहा है। अब कोर्ट क्या फैसला देती है इसका इंतजार रहेगा। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि उस महिला को ज़रूर से ज़रूर इंसाफ मिले। और दोस्तों ये कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। और प्लीज़ जाते जाते भी एक चीज़ कहना चाहते हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।